दोस्तों, ये कहानी है मोना की, जो कि बेहद खूबसूरत है और बचपन से हर कोई उसे अटेंशन देता आया है। लेकिन हाई स्कूल में मोना की मुलाकात मेदाका नाम के एक ऐसे लड़के से होती है जो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता, और मोना हर एक मुमकिन कोशिश करती है कि वो मेदाका को अपने हुस्न के जाल में फंसा ले। लेकिन मोना के इतना कुछ करने के बाद भी मेदाका उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन मोना ने कसम खाई है कि वो मेदाका को अपने हुस्न के जाल में फंसा कर रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या मोना ऐसा कर पाएगी। वैसे ये एक बहुत ही शानदार रोमांटिक एनिमे होने वाला है। कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहाँ पर काफी सारे न्यू बॉर्न बेबीज थे, और इन्हीं में है हमारी कहानी की हीरोइन मोना कवाई। कुछ साल बाद जब मोना थोड़ी बड़ी होती है तब उसकी क्यूटनेस और भी बढ़ जाती है। काफी सारे बच्चे हमेशा मोना को घेरे रहते, और स्कूल में जब वो बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलती है तब काफी सारे बच्चे तो कहीं छुपते ही नहीं थे ताकि मोना को उन्हें ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। साथ ही वो मोना की नजरों में सबसे पहले आए। यहाँ तक कि बच्चे उस पर टूट भी पड़ते, ये कहते हुए कि मोना मुझे पकड़ेगी। और इसी वजह से मोना खुद को क्वीन बी समझने लगी, क्योंकि वो जहाँ पर भी जाती हर जगह उसे बहुत प्यार मिलता। जिसके बाद सीन प्रेजेंट का आता है। सुबह सुबह मोना जागती और अब वो हाई स्कूल में आ चुकी है। और इसके बाद मोना शीशे में खुद को देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए जाने लगती है, और इस दौरान सभी की नजरें मोना पर थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना वक्त रहते स्कूल में आ जाती है। स्कूल में आते वक्त हर कोई मोना से गुड मॉर्निंग कह रहा था। मोना भी उन्हें गुड मॉर्निंग करती है। जिसके बाद वो अपनी क्लास में आती है। यहाँ पर भी हर कोई उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। लेकिन यहाँ मोना एक लड़के से गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन वो लड़का मोना पर ध्यान ही नहीं देता और दूर से ही उसे गुड मॉर्निंग कह देता है। इस लड़के का नाम मेदाका कुरोइवा है। यहाँ मोना मन में कहती है, आखिर ये बेवकूफ मेरी ओर देख क्यों नहीं रहा। मोना उससे बात करने की कोशिश करती है। हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुए तुम्हें 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक तुम्हारी क्लास यूनिफॉर्म नहीं आई। तुमने अभी तक हमारा स्कूल सही से नहीं देखा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये स्कूल घुमा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर दूसरे लड़कों को मेदाका से जलन हो रही थी। तभी मेदाका कहता है, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी। जो बात सुन सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मोना अपनी जगह पर बैठ जाती है, ये सोचते हुए कि आखिर एक लड़का मेरे ऑफर को रिजेक्ट कैसे कर सकता है। यहाँ पर मोना का क्वीन बी का जो ईगो है वो हर्ट हुआ है। लेकिन तभी मोना नोटिस करती है कि मेदाका बिल्लियों की फोटो देख रहा है, और यही देख मोना समझ जाती है कि मेदाका को बिल्लियाँ पसंद हैं। जिसके बाद वो मेदाका के सामने एक बिल्ली की तरह पोज करती है और कहती है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। मोना को इस तरह देख बाकी लड़के पागल हो जाते हैं। मोना को लगता है कि अब तो मेदाका यहाँ पिघल जाएगा, लेकिन मेदाका कहता है, छोटी बच्ची हो क्या। जिसके बाद वो दूसरी ओर मुंह कर लेता है और मोना का पोपट हो जाता है। सभी लड़के फिर से शॉक हो जाते हैं। अबे ये तो मोना पर ध्यान ही नहीं दे रहा। अरे एक लड़के को तो मेदाका पर गुस्सा भी आने लगता है। लेकिन तभी मेदाका कहता है, मेरी बात सुनो जरा, जब तक जरूरी ना हो तुम मुझसे बात मत करो। और उसकी ये बात सुन सभी को झटका लगता है। बचपन से ही लड़के मोना के साथ बात करने के लिए तड़पते आए हैं। अरे मिडिल स्कूल में तो कई लड़कों ने उसे प्रपोज भी किया है। अरे उसके लिए तो अमीर खानदान के लड़कियों के भी रिश्ते आए हैं। अरे बचपन से ही मोना को अटेंशन मिलती आई है। लेकिन ये कल का मेदाका उसे भाव ही नहीं देता, और इसी बात से शर्मिंदा होकर मोना यहाँ से भाग जाती है। लेकिन मोना ने अभी तक हार नहीं मानी, वो मेदाका को लुभाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना सीढ़ी पर चढ़कर पोस्टर लगाने लगती है। तभी मेदाका वहाँ से गुजरता है। मोना को लगता है कि मेदाका उसके पैरों को पल भर के लिए ताकेगा जरूर, लेकिन मेदाका आंखें बंद करके चला जाता है। अगेन ईगो हर्ट हुआ, जिस वजह से मोना वहीं से गिर पड़ती है, जिससे उसकी पैंटी सबको दिख जाती है। मोना कहती है, अरे नहीं मैं तो गिर गई। और इसके बाद वो कहती है, कहीं तुम में से किसी ने कुछ देखा तो नहीं ना। लेकिन मेदाका उस पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ता रहता है, और बाकी के लड़के कहते हैं, हमने कुछ नहीं देखा। मोना का ये पैंतरा भी काम नहीं किया। लगता है मोना को वही करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर कुछ पढ़ा रहे थे। लेकिन तभी मोना खड़ी होकर कहती है, टीचर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं नर्सेस ऑफिस जाना चाहती हूँ। टीचर कहते हैं, ठीक है कोई मोना के साथ जाओ। लेकिन तभी मोना मेदाका के ऊपर गिरते हुए कहती है, मेदाका मुझे वहाँ लेकर चला जाएगा। अरे बाकी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जिसके बाद नर्सेस ऑफिस में मोना
मेदाका को इस तरह रोक लेती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है कि इस टाइम पर स्कूल नर्स अक्सर नर्सेस ऑफिस में नहीं होती हैं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं देते, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मेदाका नर्वस होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। उसे नर्वस देख मोना को लगता है अब तो जीत उसकी है, लेकिन अगले ही पल में मेदाका की आंखों में फिर से वही कोल्डनेस आ जाती है, जो देख मोना सोचती है कि अब मैं बहुत आगे आ गई हूँ। जिसके बाद वो मेदाका को पकड़ लेती है और कहती है, चलो थोड़ी बात करते हैं। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो कुछ इस तरह बिस्तर पर मेदाका के ऊपर गिरती है और अगले ही पल में मन में कहती है, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन अभी भी मेदाका की आंखों में वही कोल्डनेस होती है। वो हैरान होती है कि क्या मैं इसके ऊपर हूँ और फिर भी इसे कुछ फील नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी खूबसूरती इसे लुभा नहीं पा रही। और इसके बाद मोना अपनी शर्ट पकड़ के उसे खोल देती है। अरे वो मेरा हाथ फिसल गया। और यहाँ वो सोच रही थी, अब जल्दी से मेरे प्यार में पड़ जाओ, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। और पहले तो मेदाका थोड़ा शर्माता है, लेकिन अगले ही पल में वो कुछ ऐसा लुक देता है और यही देख मोना के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो रोते हुए कहती है, आखिर तुम हमेशा मुझे ऐसे क्यों घूरते रहते हो? लेकिन ज्यादा हिलने डुलने की वजह से वो बिस्तर पर से गिर पड़ती है, जो देख मेदाका उसकी ओर जाता है और इसके बाद वो उसे कुछ इस तरह पकड़ के पूछता है, तुम ठीक हो ना मोना? यहाँ पर मोना का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि भैया उसका दिल कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। वो कहती है, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो और मैं ठीक हूँ। तभी मेदाका उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो हुआ गलती से हुआ, और इसके बाद वो अपनी छठी इंद्री को पकड़ के खुद को शांत करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो कहता है, तुम्हें इस तरह की चीजें सिर्फ उस लड़के के साथ करनी चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो, समझी? मेदाका के जाने के बाद हम देखते हैं कि मोना शर्मा रही है, लेकिन इसके बाद वो चिल्लाकर कहती है कि आखिर मैं क्यों शर्मा रही हूँ। जिसके बाद लंच के दौरान हम फिर से मेदाका को उसी की क्लास में देखते हैं। तभी मोना क्लास में आती है। वहाँ पर सभी मोना से पूछते हैं कि अब वो कैसी है। मोना बताती है कि अब वो ठीक है और इसके बाद वो मेदाका से कहती है, मुझे नर्सेस ऑफिस तक ले जाने के लिए शुक्रिया। वो कहता है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद मोना नोटिस करती है कि मेदाका नजरें चुराकर उसे देख रहा है और मोना यहाँ मेदाका की आंखों में नहीं देख पाती, क्योंकि वो बहुत नर्वस फील कर रही है। वो सोचती है कि मुझे क्या हो गया, कहीं मुझे इस मेदाका से प्यार तो नहीं हो गया ना। और तभी मोना टेबल में अपना सिर मार लेती है और मन में मेदाका से कहती है, अगर तुम मेरे प्यार में पागल ना हुए तो मेरा नाम बदल देना। जिसके अगले दिन स्कूल में मोना सुबह सुबह स्कूल आती है। सभी बच्चे उससे गुड मॉर्निंग कहते हैं, वो भी सभी को गुड मॉर्निंग कहती है। तभी उसके सामने मेदाका आ जाता है। मेदाका को देख वो कहती है, अरे वाह, तुम्हारी यूनिफॉर्म आ गई। लेकिन मेदाका उस पर ध्यान ना देते हुए उससे गुड मॉर्निंग कह के वहाँ से चला जाता है। मोना सोचती है, ये मेदाका मुझ जैसी प्यारी लड़की की ओर प्यार से क्यों नहीं देखता। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि जब मेदाका एक लड़की के सामने से गुजरता है तब वो लड़की उसे देख शर्मा जाती है। अगले सीन में हम जिम क्लास में देखते हैं कि मोना स्ट्रेचिंग कर रही है और लड़के उसे ही घूरे जा रहे हैं। और भाई ये लड़का तो दीवाना हो गया, लेकिन मेदाका उसकी ओर नहीं देख रहा था। इसीलिए मोना कहती है, हे मेदाका, चलो हम साथ में स्ट्रेचिंग करते हैं। लेकिन मेदाका मोना की ओर देखता तक नहीं, जिस वजह से मोना सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये मुझ पर ध्यान दे, मेरी चेस्ट, मेरी बट, या फिर भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसे मेदाका की कही बात याद आती है कि ऐसी चीजें तुम्हें उसके साथ करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करती हो। लेकिन इस सब के बाद भी मोना हर एक चीज को दांव पर लगाने के लिए तैयार थी, इसीलिए अब वो अपनाएगी खुफिया दरवाजे का प्लान। जिम क्लास होने के बाद हम देखते हैं कि मोना पसीने में तरबतर है। वो यहाँ पर सभी को अपनी सेक्सी बॉडी दिखा रही है और इसके बाद वो अपनी कमर अच्छे से दिखाती है। भाई इस बंदे का तो चश्मा ही फूट जाता है, मतलब लड़के दीवाने हो चुके हैं। मोना मन में कहती है, अब तो तुम मुझ पर ध्यान दोगे ही, है ना मेदाका। लेकिन मेदाका फिर से दूसरी ओर अपना मुंह करके अपनी छठी इंद्री पकड़ के फिर से अपने मन को शांत करने लगता है। एक बार फिर से मोना की हार हुई है। जिसके बाद हम मेदाका को देखते हैं जो अपने सिर को भिगा रहा था। तभी किसी ज़ॉम्बी की तरह वहाँ मोना आने लगती है। मैं तुम्हें यहाँ फॉलो नहीं कर रही, समझे? मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम में ऐसा क्या है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। और जैसे ही मेदाका
उसके बगल में मोना को नोटिस करता है। वो उसकी ओर देखता तक नहीं, लेकिन मोना सोचती है कि आज के लिए इतना ही काफी है और इसके बाद वो पानी पीने लगती है। इस तरह तभी मेदाका की नजरें उस पर जाती हैं और वो पल भर के लिए उसे देखता रह जाता है और इसके बाद वो खुद को संभालता है और अपने मन को शांत करता है। और यहाँ मोना समझ जाती है मेदाका ने अभी अभी उसे बहुत अच्छे से नोटिस किया, जिसके बाद वो नल को दबाकर अपने ही ऊपर पानी उछाल लेती है और काफी ज्यादा भीग जाती है और अब उसके अंडरगारमेंट दिखाई देने लगते हैं, जो देख मेदाका के होश उड़ जाते हैं। और जब मोना ये नोटिस करती है वो खुद को छुपाने की कोशिश करती है। मेदाका भी अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। मोना सोचती है कि आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ, लेकिन तभी मेदाका अपनी टी शर्ट उतारता है और फिर मोना के करीब आकर उसे वो टी शर्ट पहना देता है। और यहाँ मोना की नजर मेदाका की बॉडी पर पड़ती है। वो शर्मा कर अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मेदाका वहाँ से जाने लगता है। तभी मोना उसे शुक्रिया कहती है। वो कहता है कोई बात नहीं, और फिर मोना मन में कहती है ये तो काफी फिट है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की ये सब होते हुए देख रही थी कि मेदाका ने मोना को अपनी जिम टी शर्ट दी, जिसके बाद हम मेदाका को स्कूल से घर की ओर जाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अरे यार, उस टी शर्ट में से तो पसीने की बदबू आ रही होगी। लेकिन तभी वहाँ ये दो लड़के आ जाते हैं। इसका नाम है युजुरु और इसका नाम है शो। ये दोनों कहते हैं तुम मोना के साथ फ्रेंडली बिहेव क्यों नहीं करते, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए मेदाका वहाँ से जाने लगता है। मेदाका को इस तरह देख ये दोनों हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद एक पार्क में मेदाका इन दोनों को बताता है कि वो एक कैट टेम्पल का वारिस है, इसीलिए उस लड़कियों के करीब जाने से मना किया गया है। और मेदाका के घर पर भी सिर्फ सीनियर सिटीजन्स हैं और बकरियां भी। मेदाका को तो लड़कियों से बात करना तक नहीं आता। मेदाका ने मोना जैसी प्यारी लड़कियां सिर्फ टीवी में देखी हैं। सच में भैया, टोक्यो में कितनी खतरनाक चीजें हैं। युजुरु कहता है अगर तुम मुझसे थोड़ा सही से बात करोगे तब मुझे नहीं लगता कि इससे कोई दिक्कत होगी। लेकिन मेदाका मन में कहता है अगर चीजें इसी तरह से चलती रहीं तो मैं उससे प्यार करने लगूंगा। नहीं, मुझे ऐसी चीजों से दूर रहना होगा। मैं आगे चल के एक पुजारी बनने वाला हूँ। लेकिन कभी अगर मैं उस जैसी लड़की को डेट कर पाया तो कितना अच्छा रहेगा। अरे ये कैसे विचार आ रहे हैं मेरे दिमाग में। दिमाग को शांत करो, शांत हो जाओ। मेदाका को देख ये दोनों समझ जाते हैं कि बेचारे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मेदाका अपने मन में कहता है मुझे अपने दिमाग पर काबू करना होगा। मैं इस स्कूल में इसीलिए ट्रांसफर हुआ हूँ ताकि मैं अपने दिमाग पर पूरी तरह से काबू कर लूँ। मुझे इस दुनिया में स्त्री नामक मोह माया और नर्क द्वार से दूर रहना होगा। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में मोना मेदाका की टी शर्ट उसे वापस करती है और कहती है तुम चिंता मत करना, मैंने इसे धो दिया है। वो कहता है तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो मेदाका के कान में कहती है क्यों, तुम्हें इस टी शर्ट में मेरी खुशबू चाहिए थी। ये बात सुनते ही मेदाका अपनी छठी इंद्री पकड़ लेता है। वहीं मोना अपने मन में कहती है आज तक कोई भी लड़का मेरी खूबसूरती से बच नहीं पाया है, तुम भी मेरी खूबसूरती में जरूर डूबोगे। मेदाका कुरोइवा। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में सुबह के वक्त हम मोना को सोते हुए देखते हैं। तभी उसका अलार्म बजता है, जिसके बाद वो जागकर पर्दे खोलती है और इसके बाद खुद को शीशे में देखकर कहती है गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। जिसके बाद मोना यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए जाने लगती है। जाते हुए सभी लोग मोना को ही देखते रह जाते हैं। मोना के लुक्स है A+, पर्सनैलिटी भी A+, और बॉडी भी A+। मोना कावाई 17 साल की एक ऐसी लड़की जिसे देखकर हर कोई उसकी खूबसूरती में खो जाता है। और इस वक्त वो हाई स्कूल में है और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है। अगले सीन में स्कूल में हमें आर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जो सभी बच्चे थे वो मोना को ही ताके जा रहे थे, क्योंकि ड्राइंग बनवाने के लिए मोना यहाँ पोज दे रही है। लेकिन जो मेदाका होता है वो दूसरी ओर मुंह किए बैठा है। मोना को गुस्सा आता है कि ये मेरी ओर क्यों नहीं देख रहा। सो मोना मेदाका से जाकर कहती है तुम जैसा चाहो मैं तुम्हें वैसा पोज देने के लिए तैयार हूँ। ये लड़का शौक होकर कहता है कि क्या जैसा भी पोज वो चाहे। तभी मोना प्यार से कहती है लेकिन ऐसे वैसे पोज के लिए मत कहना। मेदाका कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। मोना मन में कहती है मैं अब मजाक कर रही थी बेवकूफ, लेकिन आज के बाद तुम मेरे ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पाओगे। आज मेरी जीत होगी। और इसके बाद वो अपने फोन में देखने लगती है कि उसे किस तरह का पोज देना चाहिए।
तभी उसे वो दिन याद आता है जब मेदाका उसे देखता ही रह गया था। वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मेदाका भी बहुत ज्यादा शर्मा रहा है, ये सोचते हुए कि ये कितनी प्यारी है, लेकिन मुझे अपना मन शांत करना होगा। लेकिन तभी मोना कहती है, ये पोज कैसा रहेगा। ये पोज मेदाका देखता रह जाता है। बाकी बच्चों के भी होश उड़ जाते हैं। मोना को लगता है कि वो जीत रही है, लेकिन तभी मेदाका अपनी छठी इंद्री पकड़ लेता है। ये मेरी ट्रेनिंग है। जिसके बाद मेदाका की बॉडी में से ऑरा निकलने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी क्लास शुरू होती है। बच्चे एक दूसरे की ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं। मेदाका भी मोना की ड्राइंग बना रहा था, लेकिन तभी मोना नोटिस करती है कि एक लड़की उसे ही घूरे जा रही है, लेकिन उस पर से ध्यान हटाकर वो मेदाका को देखती है, जो उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा। और क्योंकि ये लड़की बार बार मोना को ताके जा रही थी, सो ये दूसरी लड़की उससे कहती है कि हे, मैं तुम्हारी मॉडल हूँ, तुम ये क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेदाका मोना को ध्यान से देखने लगता है। मोना नर्वस हो जाती है कि अरे, ये तो कुछ ज्यादा ही घूर रहा है। लेकिन यहाँ पर मेदाका ड्राइंग बनाने के लिए मोना को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। तभी मोना फिर से नोटिस करती है कि वो लड़की उसे ही देख रही है। जिसके बाद वो मेदाका से पूछती है, तुम ड्राइंग में कहाँ तक पहुँचे। वो कहता है, मैं तुम्हारी गर्दन बना रहा हूँ। मोना शर्माने लगती है। इस वक्त ये मेरी गर्दन देख रहा है, और यही सोचते हुए मोना की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। मोना इतना ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि मुझे जरा अजीब लग रहा है, इसीलिए मैं जरा बाहर जा रही हूँ। मेदाका को कुछ समझ ही नहीं आता। जिसके बाद हम मोना को गर्ल्स टॉयलेट में देखते हैं, जो अभी भी शर्मा रही थी, क्योंकि मेदाका उसकी ओर उन तीखी नजरों से घूरे जा रहा था। वो कहती है, तुम्हें उस तरह मुझे हमेशा देखना चाहिए। वहीं आर्ट रूम में मेदाका अपनी ड्राइंग देख रहा था। तभी ये दोनों उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जो उसे देखते रहे, लेकिन ड्राइंग देखते हुए मेदाका बहुत ज्यादा शर्मा रहा है। जिसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, और जैसे ही यहाँ पर मेदाका एक किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसी किताब को वहाँ मोना भी उठाती है। वाह भाई, क्या सीन बन गया, रोमांटिक सीन। मोना कहती है, तुम भी यहाँ असाइनमेंट के लिए बुक लेने आए हो, अगर तुम चाहो तो हम इस बुक को साथ में पढ़ सकते हैं। लेकिन वो कहता है, तुम इसे ले लो, और बुक देकर वो वहाँ से जाने लगता है। मोना सोचती है, ये मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान क्यों नहीं देता। लेकिन मेदाका अपने मन में कहे जा रहा था, ये कितनी क्यूट है और इसका हाथ कितना सॉफ्ट था। लेकिन तभी यहाँ मोना नोटिस करती है कि वही लड़की जो उसे आर्ट रूम में घूर रही थी, वो यहाँ पर भी उस पर नजर रख रही है। लेकिन जैसे ही मोना उसे देखती है, वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस किताब को मेदाका पढ़ रहा था, मोना उसके बगल में बैठकर उसी किताब को पढ़ने लगती है। जो देख वहाँ मौजूद दूसरे लड़कों को मेदाका से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। लेकिन तभी मोना फिर से नोटिस करती है कि वही लड़की फिर से उसे छुपकर देख रही है। ये मुझे आर्ट रूम में भी घूर रही थी, आखिर बात क्या है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे नहीं बल्कि इसे घूर रही है। कहीं ये लड़की इस मेदाका को पसंद तो नहीं करती, और कहीं इस मेदाका को उस जैसी शाई लड़कियां पसंद तो नहीं है। मोना इन दोनों को एक साथ इमेजिन भी करने लगती है। मोना मन में कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे इस लड़की को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि ये तो मुझ पर ध्यान देने से रहा। लेकिन अब मैं इसे अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाऊंगी। जिसके बाद जब मेदाका पढ़ रहा था, तभी कुछ इस तरह मोना उसके सामने आकर बैठ जाती है, बिल्कुल किसी प्रोफेसर की तरह चाय पीते हुए। और उसे देख इसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वहाँ मौजूद बाकी के बच्चे भी मोना को देख दीवाने हो रहे थे। मोना यहाँ मन में कहती है, तुम भी मेरी खूबसूरती से बच नहीं सकते मेदाका। मेदाका भी मन में सोच रहा था, अरे ये चश्मे में कितनी अच्छी लग रही है। और तभी मोना अपने पैर से मेदाका के पैर को छूने लगती है। मेदाका सोचता है कि ये मुझे छू क्यों रही है। तभी मोना कहती है, तुम चुनोगे तो मुझे ही, ना कि उस लड़की को। मेरे सामने से तुम्हें कोई और लड़की लेकर नहीं जा सकती। जिसके बाद मोना कहती है, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ। लेकिन तभी मेदाका अपनी छठी इंद्री को काबू में कर लेता है और फिर खड़ा होकर कहता है, तुम्हारे पैर मुझे टच हो रहे हैं। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जो देख मोना को बहुत बुरा लगता है, और तभी वो देखती है कि अरे ये तो मुझे अभी भी घूर रही है, ये पक्का मेदाका के पीछे पड़ी हुई है। मोना सोचती है, अब मैं क्या करूं, मेरा तो एक कंपटीटर आ गया। तभी बाकी बच्चे पूछने के लिए आते हैं, तुम ठीक तो हो ना मोना। जिसके बाद से हम देखते हैं कि मोना इस लड़की पर नजर रखने लगती है। इस लड़की का नाम
हारूना है और ये पौधों को पानी दे रही है। मोना मन में कहती है, देखकर लगता है कि ये काफी अच्छी लड़की है। जिसके बाद क्लास में भी हारूना ब्लैक बोर्ड को साफ करती है और ऐसे ही वो अच्छे अच्छे काम करती रहती है और यही सब मोना नोटिस कर रही थी। जिसके बाद मोना भागते हुए कहती है, अरे वो तो एक बहुत अच्छी लड़की है। जिसके बाद हमें गर्ल्स चेंजिंग रूम दिखाया जाता है, जहाँ मोना सोच रही थी मैं उस हारूना की कमियां निकाल कर रहूंगी। लेकिन वो यहाँ नोटिस करती है कि हारूना के जो तरबूज हैं वो बहुत अच्छी शेप में हैं। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां तो हारूना के फिगर की तारीफ भी करती हैं। लेकिन जब लड़कियां हारूना को देखती हैं तब भी हारूना को बहुत शर्म आती है। मोना कहती है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है। और इसके बाद वो दौड़ते हुए कहती है, उसके पास वो सब है जो मेरे पास नहीं है। और इसके बाद हम मोना को इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान देखते हैं। अगर मेदाका को वो पसंद आ गई तो मेरा खेला खत्म। मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो मेदाका को मुझसे छीन ना सके। लेकिन तभी शो मोना के लिए वो किताब लेकर आता है जो मोना ने उससे मंगाई थी। इसके लिए मोना शो को शुक्रिया कहती है। शो कहता है, अगर तुम्हें कोई और काम हो तो मुझे जरूर बताना। और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी मोना नोटिस करती है कि उसने कभी मेदाका से इस तरह बात नहीं की और यही सोचकर मोना खतरनाक तरीके से मुस्कुराती है। दूसरी ओर हम मेदाका को स्कूल टेरेस पर देखते हैं जो ठंडी हवा का मजा ले रहा था। लेकिन तभी किसी का रुमाल उसके पास उड़ते हुए आता है। ये मोना होती है। मोना उसके पास आकर कहती है, मेरा रुमाल पकड़ने के लिए शुक्रिया। और मन में वो कहती है, ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिससे मुझ जैसी लड़की सामने से आकर प्यार से बात करे और उसका दिल ना धड़के। जिसके बाद वो कहती है, ये मेरा फेवरेट रुमाल है, अगर ये खो जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता। इसे पकड़ने के लिए शुक्रिया मेदाका, तुम कितने अच्छे हो और इसी वजह से मैं तुमसे। लेकिन दोस्तों मोना इसके आगे कुछ नहीं कह पाती। मोना को भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। उसने ये अल्फाज कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना जाने अब तक कितनी बार कितनों से कहा होगा, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद वो यही बात मेदाका से नहीं कह पाती। और क्योंकि यहाँ पर तेज हवा चल रही थी इसीलिए मोना अपनी उड़ती हुई स्कर्ट को संभालते हुए मन में कहती है, आखिर क्यों मैं मेदाका से वो प्यार का अल्फाज नहीं कह सकती। और इस तरह मोना को देखकर मेदाका की धड़कनें तेज हो रही थी। वो मोना से कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन मोना कहती है, यहाँ काफी हवा चल रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और इसके बाद वहाँ से नीचे आकर सोचती है कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं उसे खो दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेदाका की क्लास में कमेटी मेंबर्स के सिलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पर शो बच जाता है। इसके बाद मेदाका भी बच जाता है। लेकिन मोना सोच रही है, इस स्कूल में आए मेदाका को 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक वो मेरे प्यार में नहीं पड़ा। और तभी हमें पता चलता है कि इनकी फर्स्ट क्लास रैप है सुबोमी हारूना। जिसके बाद बारी आती है मोना की और हमें पता चलता है कि सेकंड क्लास रैप है मोना। और अब इन दोनों को एक साथ काम करना है। लेकिन मोना तो हारूना से दूर ही रहना चाहती है, लेकिन क्या करें, अब फंस गए। जिसके बाद छुट्टी के बाद हम देखते हैं कि हारूना और मोना अपनी क्लास रैप की ड्यूटी कर रही हैं। और यहाँ हारूना पूछती है, मोना तुम्हारे मिडिल स्कूल में स्कूल फेस्टिवल के दौरान तुम्हारी क्लास ने क्या किया था? वो बताती है एक कॉस्ट्यूम कैफे। जो सुन हारूना कहती है, तुम तो उस कॉस्ट्यूम में बहुत प्यारी लग रही होगी। लेकिन असल में मोना ने कुछ ऐसा कॉस्ट्यूम पहना था जिसके अंदर उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी मोना मन में कहती है, मुझे इसके बारे में सब जानना होगा, आखिर यहाँ हम एक लव ट्रायंगल में हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये लड़की इतना खुश क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे अपना कंपटीटर मानते ही नहीं? कहीं इसे ऐसा तो नहीं लगता कि ये मुझसे बहुत आसानी से जीत जाएगी? अरे मैं भी क्वीन बी हूँ, इतनी आसानी से इसे नहीं जीतने दूंगी। तभी मोना की पेंसिल टूट जाती है, जो देख हारूना उसे अपनी कटर देती है। लेकिन तभी हारूना अपने फोन को मोना से दूर कर लेती है और कहती है, मैं तुम्हें अपना फोन कभी नहीं देखने दे सकती। लेकिन उसकी ये बात सुन मोना का मन अब तो फोन को देखने के लिए करने ही लगता है। वो कहती है कि प्लीज मुझे दिखाओ ना। लेकिन जो हारूना है वो मोना से भागना शुरू कर देती है। मोना भी उसके पीछे जाती है उसे पकड़ने के लिए। हारूना कहती है, अगर तुम फोन को देखोगी तब तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। लेकिन तभी उसकी ओर तेजी से दौड़कर वो हारूना के ऊपर ही गिर पड़ती है और इसके बाद हारूना के फोन को देखने लगती है। वो देखती है कि हारूना के फोन में सिर्फ उसकी ही फोटोज होती हैं। और क्योंकि अब मोना ये बात जान चुकी है इसलिए हारूना रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सो अब मोना उसे चुप कराने लगती है कि देखो मैं तुमसे नफरत नहीं करती। हारूना बताती है कि जब उसने पहली बार मोना को देखा था तभी वो उसकी फैन बन गई थी।
क्योंकि मोना बहुत ही ज्यादा क्यूट है और उसकी मुस्कुराहट सीधी दिल में लगती है। इसीलिए हारूना ने मोना की काफी सारी फोटोज खींच ली ताकि वो जब चाहे मोना का चेहरा देख सके। और उसके पास मोना की 300 फोटोज हैं जो उसने छुप कर ली हैं। और अब मोना को समझ आता है कि हारूना मेदाका को नहीं बल्कि हमेशा उसे ही देखती। हारूना ने मोना की फोटो ही वॉलपेपर पर भी लगा रखी है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे बदल पाती मोना को सब पता चल गया। अब हारूना को रोते हुए देख मोना उसे गले लगा लेती है और कहती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती। और इसके बाद वो हारूना को समझाने लगती है कि देखो मैं तुम्हारा पीछा वो क्या है ऐसा वैसा और फलाना ढिमका। लेकिन यहाँ हारूना ये जान चुकी है कि मोना मेदाका को पसंद करती है और जब से वो यहाँ ट्रांसफर होकर आया है मोना बदलने लगी है। यहाँ तक कि मेदाका ने जब मोना को अपनी टी शर्ट दी थी वो भी हारूना ने देख लिया था। मोना समझाती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हारूना कहती है कि मैंने कुछ नोटिस किया। उस दिन जब मैंने तुम्हारी फोटो खींची तब मैंने देखा कि तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट है, जैसे अब तुम इस दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगी हो। मैं समझ गई कि तुम मेदाका को पसंद करती हो और इसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी और अब मैं तुम्हारी और भी बड़ी फैन बन गई हूँ। लेकिन मोना परेशान होकर कहती है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 2 एंड होता है। सो दोस्तों क्या लगता है, क्या मोना मेदाका को कभी अपने प्यार के जाल में फंसा पाएगी या फिर मेदाका बार बार अपनी छठी इंद्री को पकड़ के खुद पर काबू कर लेगा? कमेंट में जरूर बताना तुम्हें क्या लगता है। वैसे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लो। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और चाहो तो मेरे इस चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड सायोनारा।